विषय थे जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जेएलएन की व्यवस्थाएं हैं, अमृतकोट चिकित्सालय की व्यवस्थाएं हैं, स्मार्ट सिटी के तहत काम जो घटिया क्वालिटी के काम हो रहे हैं वो उनकी बात है, सड़क नाली और बिजली की बात है, पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या, इन सब मुद्दों पर आज हमने बात की है। और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन प्लांट अजमेर में लगाए जा रहे हैं उनकी क्षमता क्या है और उनकी लागत वास्तव में उतनी होनी चाहिए जितनी लागत विधायक कोष से ली गई है, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के बाद में ये प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं वो भी उतनी क्षमता के हैं कि नहीं जितनी क्षमता के पैसे हमने दिए हैं। साथ में जो जेएलएन में अव्यवस्थाएं हुई हैं पिछले दिनों, वो अव्यवस्थाएं अब आंदा ना हो उसकी व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए, लोगों को खाद्य सुरक्षा से कैसे जोड़ना चाहिए ताकि लोग इस कोरोना काल में रोक सकें। एक व्यापारी की जो बहुत बड़ी समस्या थी, व्यापारियों ने कहा है कि धीरे धीरे चूँकि अब संक्रमण कम हो रहा है इसलिए 11 बजे से शाम को 5 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसी के साथ में जो वैक्सीनेशन है 18+ का, उसका स्लॉट जो है वो आप स्लॉट की जगह उसको ऑफलाइन आप करें ताकि जो 18+ और साथ में पशु चिकित्सालय और सड़कों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। उसे मैंने स्पष्ट मत रखा कि अजमेर को आप स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हो, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का कहीं कोई प्रोविज़न या सुधार का इसमें कहीं भी मार्किंग नहीं है। और जब तक ड्रेनेज सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा तब तक स्मार्ट किन को क्या ज़मीन को बनाओगे, बिल्डिंगों को बनाओगे। तो उसमें इन्होंने नोट करवाया कलेक्टर साहब को कि इस पर कार्रवाई की जाए। और दूसरा जो स्मार्ट सिटी को लेकर के इस समय सड़कें सारी खुदी हुई हैं, वह कमी तक कोई ठीक नहीं करता। एक डिपार्टमेंट खोदता है, दूसरा डिपार्टमेंट फिर बनती है, फिर खोदता है। इसका थोड़ा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तीसरा पानी और बिजली। मेरे क्षेत्र में पानी की 72 घंटे से 96 घंटे तक पानी आ रहा है, इस समस्या को मैंने उठाया। और साथ ही बिजली की ट्रिपिंग इन दिनों जितनी बड़ी है उसके कारण से कहा है कि बिजली जो है पानी के पानी नहीं भरता। तो ये पानी और बिजली की समस्याएं ठीक ढंग से हों, खुदी हुई सड़कों ठीक बने, सीवरेज सिस्टम ठीक हो। और साथ के अंदर अभी जो पशु चिकित्सालय जो नई बिल्डिंग में शुरू हुआ है तो वहाँ पे नया बाजार की सारी पार्किंग जल्दी जल्दी शिफ्ट हो, इस पर चर्चा हुई। और कोरोना के बारे में इतना स्पष्ट मैंने 2 टूक कहा कि CMHO लेवल पर जितनी भी परचेजिंग पिछले कोरोना काल में हुई है उन सबकी ऑडिट और जांच निष्पक्ष एजेंसी से करवाई जाए, ताकि ये जो कंसंट्रेटर की बात आई है, कोई दूसरी बातें आई हैं, सब में चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात आई है। अब 54 लाख ऑक्सीजन प्लांट का आपने ले लिए, उस पर आप क्या बनाने वाले हो, कितने लीटर्स का होगा, कितने पैसा होगा, इसका कहीं कोई आज तक हमको विवरण नहीं दिया। तो मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि जल्दी ही इस मामले इनको निर्देशित किया है कि आप MLAs को डिटेल भेज दो। और साथ में कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि आप पानी और बिजली और बाकी समस्याओं को लेकर के MLAs वाइज इन अधिकारियों के साथ बैठक करो। मुझे लगता है उससे कई समस्या का, क्यों आज जनता त्राही से परेशान हो रही है इन अधिकारियों की वजह से। और इस कारण से आज अजमेर वैक्सीन है ये फ्री की जाए। जैसा कि मुझे मालूम है आज दिन तक जितनी भी वैक्सीन है भारत सरकार द्वारा, चाहे वो पोलियो की है उससे पहले भी वो वैक्सीन लगी हो, वो पूरे देश में फ्री की गई। तो हमारे संगठन की तरफ से राष्ट्रपति महोदय को आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन भेजा गया है कि ये जो वैक्सीन है इसको फ्री किया जाए। नौजवान जो साथी हैं उनको बचाने का काम किया जाए, क्योंकि लगातार डॉक्टरों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा ये चेतावनी आ रही है कि हो सकता है कि तीसरी थर्ड लहर भी आए, और उसमें ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करें। तो हमारे को हमारी नौजवान पीढ़ी का ध्यान रखते हुए हम भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से मांग कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जल्दी उपलब्ध करी जाए और फ्री की जाए। सर, आय बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार ने जो है पैसा रिलीज किया है, क्या राजस्थान को मिला है? और मिला है तो राजस्थान सरकार की क्या योजना है? देखिए, मुझे जैसा मालूम है कि शायद 35,000 करोड़ का बजट इन्होंने पहले घोषणा की थी, पर ये राजनीति करने का दौर नहीं है अभी लोगों की जान बचाने का और पूरा देश और प्रदेश से प्रभावित है। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे को भारत सरकार द्वारा वैक्सीन फ्री की। जी हाँ, मैं बता दूँ। मुझे ये मालूम चला है कि जब ऑक्सीजन जो खरीदे गए हैं जी, उसमें गुणवत्ता नहीं थी। कुछ कंपनियों ने घटिया क्वालिटी के जैसा बता रहे हैं। मैंने
उनके जानकारी के लगता है वो कहा है। तो वो यहाँ जो हमारी JLN संस्था जो हॉस्पिटल है, जो एक्सपर्ट है उनसे उनको दिखाएंगे कि ये वाकई किस श्रेणी के हैं, इनकी क्या क्वालिटी है, और इसकी प्राइस के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, उसको निश्चित तौर पर हम दिखाएंगे। कोविड के अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हाँ, कोविड के अलावा पानी, बिजली और सड़क पर चर्चा हुई। सर मानसून आने वाला है, सफाई के बारे में चर्चा हुई है, नालियों की सफाई के बारे में चर्चा हुई है। मुझे ये भी मालूम चला है कि कुछ इलाकों में बिजली काफी लंबे समय के बाद आई है। और पावर के बारे में जो बात की, तो निश्चित तौर पे पानी भी प्रभावित होता है, तो ट्यूबवेल वगैरह जहाँ से सप्लाई है वो प्रभावित होती है, तो टाइम बढ़ जाता है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति में 3 विकास अधिकारी के पद खाली है, बिनाई में IN ही नहीं है, क्या करना चाहिए? उसकी जानकारी आप दे रहे हैं तो उसको तो मैं लिखा लूँगा। अच्छा सर, सर जी कि उन्होंने ये बात जो बातें कही है उसमें हमने नोट कर ली। पहली बार वो सही है। मीटिंग में आए हैं, तो अच्छा रहा कि वो पधारे, उनकी बातें सुनी गई, सारी बातें जो बात सामने आएगी तो उस पर निश्चित तौर पर मेरा देखता रहता हूँ ये यहीं रह रहे हो, ऐसा नहीं होता।